दोस्तों ये वीडियो कुछ ज्यादा ही अलग और हटके होने वाली है और आई एम श्योर कि आपको आज से पहले ऐसी वीडियो देखने को मिली। DSSB गंदा मजाक कर रही है देश के पढ़े लिखे और नौजवानों के साथ, गंदा खिलवाड़ कर रही है पढ़े लिखे नौजवानों के करियर के साथ, उनके फ्यूचर के साथ। और ये मजाक खिलवाड़ सिर्फ पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ही नहीं, बल्कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन गरीब बच्चों के साथ मजाक है। उन बच्चों के कैरियर फ्यूचर के साथ गंदा खिलवाड़ कर रही है DSSB। साथ में एजुकेशन सिस्टम की इसके कारण जो बैंड बजी हुई है ना, ये शायद स्वयं DSSB को भी नहीं पता होगा कि मैं इतना गंदा पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। दोस्तों कई बार होता क्या है, हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई स्टेप लिया हमने और वो गंदा स्टेप है, वो हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन जब तक कोई बाहर से कोई ना बोले कि ये स्टेप आपका गंदा है तो हमें लगता है कि वो सही ही है। ऐसा DSSB के साथ भी हो रहा है। इसलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपके साथ वो खिलवाड़ ना हो और वो मजाक ना हो। जिसको आपकी जानकारी के लिए DSSB एक सिलेक्शन बोर्ड है जो कि टीचिंग स्टाफ ही नहीं बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ भी एग्जाम कंडक्ट कराती है और इसके बाद लोग अलग अलग सेक्टर में जॉब पे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब। अब DSSB का आपको पता होगा कि जो भी एग्जाम होते हैं उसमें दो पैटर्न फॉलो करता है। एक सब्जेक्टिव पैटर्न होता है और एक जनरल पेपर होता है। दो पेपर के बाद एक सब्जेक्ट वाला जो जिस फील्ड में उन्हें जाना है और दूसरा जनरल पेपर। तो जनरल पेपर में भी आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं और जो सब्जेक्टिव रहता है उसमें भी आपको 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो एक बार आप इस पेपर और रिजल्ट को देख लो, उसके बाद हम बात कंटिन्यू करते हैं। रिजल्ट यहाँ पर ये एक कैंडिडेट का है और रिजल्ट देख कर के आप हैरान होंगे। ये TGT संस्कृत मेल का रिजल्ट है जिसका पोस्ट कोड 54/21 है। और यहाँ पर आप देखो कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है DSSB का, आपकी जानकारी के लिए पता है कि दो पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर एक सब्जेक्ट वाला। अब दोनों में 40-40 नंबर लाने कंपलसरी रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं तो जो सेकेंड पेपर होता है वो होता है सब्जेक्टिव, यानी कि जिसका उसने टीचर बनना है और इसके बाद यही B सेक्शन वाले सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है। A सब्जेक्ट में इस भाई के 37.25 यानी कि 37 नंबर हैं। कितने आने चाहिए थे? 40, लेकिन रह गए हैं 3.25 नंबर, यानी कि 3 नंबर से रह गया है। अब यहाँ पे आप देखो कि सेकेंड में 40 नंबर ही चाहिए होते, लेकिन आए हैं 85 के समथिंग में, यानी कि पूरे डबल से ज़्यादा नंबर आए हैं। बट ये बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बंदे के फर्स्ट पेपर में 40 नंबर आने थे लेकिन आए नहीं। अब आप ये बताओ, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि टीचर बनने के लायक हम पहले वाले पेपर से देखेंगे या दूसरे वाले पेपर से। लेकिन जब ये बंदा सिलेक्शन के बाद स्कूलों में जाएगा पढ़ाने उन सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों को, तो इन्हीं पढ़ाना होगा सेकंड सब्जेक्ट। लाइक संस्कृत के टीचर हैं तो संस्कृत इनको पढ़ाना होगा। अब ये देखो कि 84 पॉइंट समथिंग इनके आए हैं 100 में से, तो ये बंदा पूरी तरह से एलिजिबल है, यानी कि अपने संस्कृत या कोई भी जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, तो सेकंड सब्जेक्ट को पढ़ाने में जिसके कि 85% मार्क्स आए हैं वो बंदा एलिजिबल है। बट यहाँ पर सिलेक्शन उसका कैंसिल हो गया है। दोस्तों ये जो पेपर है इसमें आपने देखा कि जो कैंडिडेट हैं उसके 125 नंबर आने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि वो टीचर नहीं बन पाया। जबकि मात्र 80 और 81 नंबर लाने पर भी लोग टीचर बन गए। अब आप मुझे बताइए कि जिसके 81-80 नंबर आए हैं वो अच्छा पढ़ा पाएगा, अच्छा फ्यूचर दे पाएगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर पाएगा, या वो करेगा
जिसके 124, 25 और 30 नंबर आ रहे हैं। बल हो क्या रहा है, डीएसएसबी के गंदे पैटर्न के कारण 80 नंबर वाला टीचर बन के स्कूलों में जाके पढ़ाएगा और 124, 25 और 30 वाला वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 पेपर हैं, दोनों को क्लियर करना जरूरी है। भैया मुझे समझ ये नहीं आया कि DSSB क्या चाहती है। अब 80 नंबर वाला जब स्कूलों में जाएगा, अपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो क्या नॉलेज दे पाएगा बच्चों को जिसकी खुद की नॉलेज नहीं है, जिसके पास खुद इतने मार्क्स नहीं आए हैं कि वो पढ़ा पाए। अब आप मान के चलो कि जो सेकेंड नंबर का 100 नंबर का पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि उसी फील्ड में उसे जॉब करना है। अब उसमें उसके 40 ही आए, 100 में से 40, तो बताओ 100 में से 40 वाला क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा, जबकि 100 में से 90 और 95 वाले को रिजेक्ट कर देती है डीएसएसबी। ये है डीएसएसबी का गंदा पैटर्न, तो बदलना पड़ेगा डीएसएसबी को। बाकी लॉजिक हमारे पास है कि क्या हो सकता है, क्या कर सकती है। आप में सुझाव दें कि क्या डीएसएसबी को पैटर्न में चेंज करना चाहिए। साथ में आप कमेंट करके बताएं कि 40 नंबर यानी कि 80 नंबर लाने वाला अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छी जॉब में काम कर सकता है, या 130 नंबर वाला। आप क्या चाहेंगे, 130 नंबर वाले से पढ़ना या 80 नंबर वाले से पढ़ना, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि DSSB तक पहुंचे और DSSB को ये एहसास हो कि सच में हमारा पैटर्न गलत है और इसके कारण सिर्फ देश के नौजवान पढ़े लिखे युवाओं का ही भविष्य खराब नहीं हो रहा, बल्कि वो उन बच्चों का भी भविष्य खराब कर रही है। जब गलत पैटर्न से सेलेक्ट हुआ टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो वो पढ़ाएगा नहीं, बल्कि भविष्य बच्चों का उज्जवल कैसे हो पाएगा। आप जरूर अपने सुझाव रखें। धन्यवाद।